हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब हम धीरे धीरे इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब आप एक इंटरमीडिएट डेवलपर बन जाओगे अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगे अच्छे से। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा आधा करोगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और छूट भी सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम क्लास बनाते कैसे कोटलिन में, ठीक है। उसके बाद उसके डिटेल में हम जाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से क्लास का नाम देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कर्ली ब्रेसेस देते हैं। ये हमारा कोड बॉडी होता है। इसके अंदर ही जितने भी क्लास से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ अपने को डिफाइन करनी होती हैं हम इसके अंदर बनाते हैं। जैसे कोई फंक्शन अपने को रखना है, कोई भी चीज़ रखना है तो वो हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इसके अंदर होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। और जब भी क्लास को अपने को यूज़ करना होता है ना, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ओबीजे नाम से। और इसके बाद से जो भी क्लास होता है अपना, तो एक चीज़ और रहता है कि जो क्लास का नाम रहता है ना, हमेशा हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ रिजर्व कीवर्ड्स भी होते हैं, तो अपने को वो चीज़ का ध्यान रखना है कि हम वो रिजर्व कीवर्ड अपने क्लास के नेम में नहीं इस्तेमाल करें, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि अपने को ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद से इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन करनी है ना, जितने भी फंक्शन, तो वो अपने को यहाँ पे एक्सेस करने में मदद करता है, ठीक है। ये अब इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके और हम क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अपने को लिखना होगा ओबीजे डॉट और 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लिया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि कैसे क्लास बनता है और कैसे ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं, ठीक है। अब अभी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास होता क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। इसका इस्तेमाल करने से ना इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं अपने को क्लास के अंदर मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम, ओके। और उसके बाद से यहाँ पे कोड बॉडी देंगे। अब इसके अंदर हम जो कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं, चाहे फंक्शन बनाना चाहें, कोई प्रॉपर्टी रखना चाहें, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया। अब एक बार इस क्लास के ऊपर चलते, तो ये प्राइवेट फाइल है बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो ये इसको अपन एक्सेस नहीं कर सकते, बस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्लास की प्रॉपर्टी आ गया, ओके। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं, वेल ओबीजे इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्लास नेम हम करेंगे, ठीक है, क्लास नेम। अब जब हमने ये यहाँ पे रख दिया ना, तो इसका ऑब्जेक्ट अपने को बनाना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाना है तो बिना कंस्ट्रक्टर के हम नहीं बना सकते। अब ये कंस्ट्रक्टर है ना, इसके अंदर हम कोई पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये क्लास के अंदर अपने को चाहिए क्या कि जब भी ये कोई क्लास कॉल करे ये, तो उसके अंदर कुछ डेटा पास करें, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये क्लास का नाम है यूज़र डिटेल्स, ठीक है। अब इस यूज़र डिटेल में अपने को क्या चाहिए, यूज़र का नाम चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम फंक्शन में डिफ़ाइन करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रिंग हो जाएगा। अब मान लो कि अपने को ईमेल चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। अब पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब कॉल करेंगे तो देखो इसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या, ये ईमेल नेम और ये पासवर्ड यहाँ पे डाला था। अब ये बोल रहा है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे डालो, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर जो है, जैसे ही तुम क्लास को कॉल करोगे ना, तो ये तुरंत कॉल होता है, ठीक है। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है तुरंत कॉल होता है, ठीक है। और इसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ होती है ना, वो इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि तुम इसको चाहो तो यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। अब प्रिंट कराने के लिए तुम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इनिट नाम का एक मेथड मिलता है। अब इनिट कॉल होता है सेकेंड टाइम पे, जैसे ही अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज होता है तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे ये इनिट जो है इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। अब ये इनिट के अंदर अपन कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं।
तो जैसे नेम में नेम प्रिंट करा दिया, ईमेल में ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो अपना क्लास है उसको यहाँ पे कॉल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो नेम में हम नेम को डालेंगे, तो जैसे मान लो अविनाश, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल के अंदर ईमेल डालेंगे और उसके बाद से test@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड में पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। तो pass@123, ओके। तो यहाँ पे हमने ये डिटेल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक बार हम इसको रन करते हैं तो देखो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ, नेम में नेम आ गया, ईमेल में ईमेल आ गया और पासवर्ड में पासवर्ड आ गया, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया था यहाँ पे, केवल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। केवल क्या किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और ये जो डेटा है प्रिंट हो गया। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले टाइम पे इनिशियलाइज होता है, उसके बाद से तुरंत बाद ही यहाँ पे इनिट नाम का फंक्शन जो है अप्लाई हो जाता है। ये एक मेथड है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के साथ अपने को मिलता है, ठीक है। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि कोई मेथड आपको तुरंत रन कराना है ना, जैसे ही ये क्लास कॉल हो, तो आप इनिट के अंदर उस चीज़ को कॉल करेंगे, ओके। और यहाँ पे आपने जैसे ही इस क्लास को कॉल किया तो ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर पे। तो देखो कंस्ट्रक्टर आप जितना चाहो उतना क्रिएट कर सकते हो। तो ये अपना होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ओके, कंस्ट्रक्टर। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया और फिर से एक और कंस्ट्रक्टर का तुम इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर ही, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रक्टर हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस अब यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट क्लास पे, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो अपना एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गया, ओके। और ये इनिट जो है ये केवल क्लास के अंदर से ही कॉल हो पाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं ले सकते। और अगर मान लो कि तुमको दोबारा से कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना है ना, तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर तुम दूसरा प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, जैसे कि अगर मान लो कि हमने यूज़र नेम नहीं लिया था, ठीक है। तो यूज़र नेम हमने केवल नाम लिया था, यहाँ पे यूज़र नेम नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम ले सकते हैं और पासवर्ड ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया, ओके। अब अगर मान लो कि अपने को इसको प्रिंट कराना है तो हम इसका वाला यहाँ पे रख देते, इनिट को हटा देता भी। अब देखना है तुम यहाँ पे क्या होगा। जैसे हमने क्या किया कि इस कंस्ट्रक्टर के हिसाब से इसके अंदर डेटा पास किया है, तो अभी देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर हाईलाइटेड है, ठीक है। और अगर मान लो कि अपने को कभी ज़रूरत पड़ा कि ये इसके अंदर हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डेटा अपने को पास करना है, तो जब हम वो करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमने यूज़र नेम इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपना सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होने लगा। और अब देखो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो हाईलाइट हो गया। अब इसके अंदर का डेटा जो है प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रिंट करके हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यूज़र नेम में यूज़र नेम आ जाएगा और पासवर्ड में पासवर्ड आएगा, ठीक है। और इसके लिए कोई भी मेथड कॉल करने की अपने को ज़रूरत तो है नहीं, हम रन करते हैं डायरेक्ट और देखना जो अपना डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूज़र नेम है यूज़र नेम और पासवर्ड में पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये पहला जो था वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर था जो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था, और ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आओ देखते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर अपने को डिफ़ाइन करनी है तो वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई फंक्शन तुमको डिफ़ाइन करना है, कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, तो वो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन तो बनाना तुमको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि फंक्शन जैसे हम कोई ऑपरेशन करा के यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐड नंबर, ठीक है, ऐड 2 नंबर और 2 नंबर, और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, इंटीजर रिटर्न होगा, ठीक है, इंटीजर रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे a+b, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या 2 पैरामीटर ले रहे होंगे, ओके। तो देखो a इंटीजर और b क्या होगा, ये b होगा इंटीजर तुम्हारा, ओके। तो a+b यहाँ पे ये रिटर्न हो गया, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये जो हम चाहते क्या है कि हम जो डेटा ले रहे हैं ना वो डायरेक्ट हम ये अपना पहला जो कंस्ट्रक्टर है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर उसके अंदर ही ले लें
और बाकी सब हम यहाँ पे रिटर्न कर दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया तो, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल में यहाँ इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे वैल कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। और अब जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़र डिटेल क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर बोलेगा भाई तुम कुछ पास करो। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे ए के अंदर हम क्या पास करेंगे, 20 पास कर देते हैं और बी के अंदर 30। ठीक है, अब डॉट, अब जैसे ही डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड नंबर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे इसको। अब ये जो है हमेशा जब भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसको प्राइवेट ज़रूर करते हैं, नहीं तो ये बाहर भी एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि पहले आप देख रहे थे ना कि A B वहाँ पे शो कर रहा था, अब जब करेंगे तो वहाँ पे A B नहीं शो करेगा। ठीक है, अब ये जो है ये विजिबिलिटी मॉडिफायर होता है, इसको हम लोग दूसरे किसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने डॉट ऐड लगाया और ये क्या करेगा अब कि यहाँ से अपने को जो नंबर था अपना ऐड होके आ रहा था तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट इक्वस टू, और अब मैं क्या करता हूँ इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट रन करके देखते हैं तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलेगा। आउटपुट अपने को 50 मिलना चाहिए और यहाँ पे 50 मिल रहा है, बराबर ना। तो ये तरीका है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुमको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यूज़र डिटेल, तो ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब डायरेक्टली तुम ये ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करके और वो मेथड को कॉल कर सकते हो डॉट एट, और इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मल्टीपल मेथड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये क्या होता है ना, कंट्रोल D जब मारते हो तो एक ही चीज़ को डुप्लीकेट कर देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मेथड, जैसे सब्ट्रैक्ट का हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, और ये डिवीज़न का हो गया। ठीक है, और बाकी ये दोनों फंक्शन जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये अपने पास मेथड्स हैं। अब ये मेथड ना हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्लास का नाम कैलकुलेटर मेथड में रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे। ओके, इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ को पास किया था। अब जब कभी भी अपने को कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र डिटेल्स डॉट, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स अपने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर केवल ये वाले मेथड नहीं, हमने जो लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ा था उसको भी तुम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वेल ऐड टू नंबर। ठीक है, तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, तब ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि अभी काम कर रहा है, बराबर ना। तो ये तरीका है इसके अंदर मेथड डिफाइन करने का और इसको इस्तेमाल करने का। तो ये रहा सब कुछ क्लास के बारे में। अभी 2 टाइप से और हम डिफाइन करते हैं क्लास को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रामिंग में जब ऐप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखना, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके लिए ही मैंने एक पार्ट में इसको रखा है। ओके, बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है नीचे पड़ा हुआ है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो मैं तुम्हें खुद से नोटिफाई करा पाऊँ। ठीक है, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।